विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कक्षा 9वीं पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण, इसका पहला पाठ हमने कंप्लीट किया था। आज डॉक्टर का अपहरण पार्ट 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में जिसका हमने स्पष्टीकरण देखा था, उसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं। डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार तो पड़ा था। 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी थी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ खड़े हुए थे। रात को निकल चुके थे। पत्नी झांक चुकी थी, लेकिन वो उठी नहीं, क्योंकि ये रोज का ही सिलसिला था। लेकिन दूसरे दिन वो लौटकर नहीं आए, तब उन्हें चिंता महसूस हुई थी। उन्हें लगा मरीज की हालत गंभीर होगी। उन्हें यह भी लगा कि सीधे अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन जब मरीज उनके घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। मित्रों को, सगे संबंधी को उन्होंने फोन किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं। तुरंत ही उन्होंने पुलिस थाने फोन किया। पुलिस भी आई, छानबीन करने लगी। एक सूत्र उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अपने गाड़ी में नहीं, कि बस या ट्रक में बैठ कर गए, क्योंकि उनके टायरों के निशान जो थे उनके घर के सामने और फुटपाथ पर दिखे हुए थे। पुलिस ने भी अनुमान लगाया था। क्या अनुमान लगाया था? कि हो सकता है कि कई गुंडे उन्हें उठा कर ले गए, छिपा लिया, बड़े रकम की पत्नी से मांग करेंगे, या कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया। दिन पर दिन बीतते गए, धीरे धीरे कई महीने बीते। अचानक एक दिन दोबारा वैसे टायरों के निशान दिखे। पुलिस को सूचना की गई, लेकिन कोई सूत्र नहीं मिला। बस एक सीडी मिली। इंतजाम हो गया चलाने का, तो साक्षात डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हो सकता है कि मुझे तो तुमने मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूं। मैं अन्य दूसरे ग्रह पर हूं। मुझे अपने मित्र, देश, परिवार, पृथ्वी की याद तो आती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। ये भ्रम मेरे मन से निकल गया। इस बात से तुम कुछ सबक लोगे, ऐसी सूचना भी उन्होंने उस सीढ़ी से दी है। यहां तक हमने देखा था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 के बारे में, बचे हुए लेसन के स्पष्टीकरण की। हाँ, तो पहले सुनो कहानी कि मैं कैसे आया यहां। अमेरिका में वे मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा कर ली। अमेरिका, इस देश में मुझे सम्मान मिला था, तो इन्हें डॉक्टर की शायद जरूरत होगी, तो गुप्त रूप से इन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। तभी इससे मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। ये स्वयं डॉक्टर साहब बात कर रहे। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। उस रात मतलब कौन से? रात के 2 बजे। जैसे मैं कॉल बेल बजी, मैं बाहर आया, तो एक आदमी ने क्या किया? मुझे एक सवारी की ओर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। विचित्र यानी अजीब, विचित्र जो यान खड़ा था, उसको देखकर मैं चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध कर या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों ने मजबूत बाहों में मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। इसके पहले कि मैं वहां से भाग जाऊं या उसका विरोध करूं, उसके पहले ही मजबूत बाहों में तीनों लोगों ने मुझे जकड़कर पकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। यान भी बड़े तेजी से सूं सूं की आवाज करते हुए आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था।
घबराहट के कारण तो मैं बेहोश हो गया, स्वयं डॉक्टर साहब बता रहे, वो सीडी में रिकॉर्ड कर कर। लेकिन जैसे होश आया तो मैं इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म जाति का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। वहां का जो वातावरण है, उस वातावरण में जिस प्रकार का पोशाक पहना जाता था उसी प्रकार का पोशाक मुझे पहनाया गया। अब चूंकि मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया, मैं यहां से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। अनुमति, आज्ञा। मैं यहां से भाग भी नहीं सकता, मैं आऊंगा कैसे? चाहकर भी नहीं आ सकता, क्योंकि आने का मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं। तो यहां के ग्रह के लोगों ने, जिन्होंने मेरा अपहरण किया था, उन्होंने एक संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की मुझे क्या की? अनुमति दी। और वही संदेश मैं आपको रिकॉर्ड करके क्या किया? भेजा। आइए, इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहां के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए, बड़ी तरक्की की, उन्नति की इन लोगों ने। इनके पास ऐसे यान है कि वे एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से आते जाते। ऐसे विशिष्ट यान इन्हें, हवाई जहाज उन्होंने बनाए कि आसानी से वह आ जा सकते। यहां भी लोगों के रहने के लिए घर बना रखे, कारखाने, बाजार, बस्तियां, मोटारे हैं। ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक: नंबर 1, घर, कारखाने, बाजार, बस्तियां, मोटारे, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न इन्हें अलग। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। इन्हें कई सौर मंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी भी है। इनके कई सौर मंडल, सूर्य का जो परिवार होता है, उनके ग्रह के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट, इन्हें पास है, इसीलिए उन्होंने आसानी से मेरा क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, पास है, नजदीक है, इसीलिए उन्होंने आसानी से मेरा क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। स्वयं डॉक्टर साहब अपने अपहरण के बारे में जानकारी बता रहे। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा, मेडिकल, शारीरिक जांच, तो इसमें बहुत ही पिछड़े हैं, मतलब उनकी तरक्की नहीं हुई। ये एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। विज्ञान काफी चरम सीमा, अंतिम, काफी तरक्की कर ली। यहां के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए। यहां का सारा काम मशीनों से होता है। जिस ग्रह पर मुझे ले गया वहां की तरक्की देखिए, आदमी नहीं, सब मशीन हो गए, सारा काम मशीनों से होता है। इसका एक नतीजा ये हुआ, इसका एक परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया, धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गए, मशीनों का महत्व बढ़ गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। मशीनें ज्यादा हो गई और आदमी कम हो गए। जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम बन चुके, सारा जीवन उन मशीनों के सहारे बिता रहे, मतलब मशीनों के बगैर वो जिंदगी जी नहीं सकते। इसका अर्थ ये, मशीन उनके गुलाम नहीं, वो स्वयं मशीनों के गुलाम हो गए। दूसरी ओर यहां के लोगों के विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। उनका शरीर का हिस्सा सड़ने लगा है। कौन सा रोग है? शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। इस रोग का इलाज अब तक उन्हें मालूम नहीं हो सका है। हमारे मन में प्रश्न आएगा, जो इतनी तरक्की कर रहा है वो चिकित्सा क्षेत्र में तरक्की क्यों नहीं किया? लेकिन उसका जवाब आगे देते। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीन ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए है।
नाकाम बनाए हुए। यहां के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहां बुलाया जाए। सबको ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। यही कारण है कि मैं उनकी मदद कर सकूं। आज मैं यहां बैठकर सोच रहा हूं कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योग के विकास में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीन और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। क्या हमारी पृथ्वी पर भी इनके ग्रह जैसी स्थिति होगी? यही लेखक इस पाठ के द्वारा बताना चाहते हैं कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम हैं। ये दुष्परिणाम इंसान को भुगतने पड़ रहे हैं। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर भटनागर कह रहे हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा हुआ और ज्यादा देर तक चलता रहा तो इस ग्रह जैसी स्थिति हमारी पृथ्वी पर आते हुए देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। आज हमारी पृथ्वी पर कैंसर की बीमारी, दिल के दौरे पड़ जाते, तनाव के कारण और कई बीमारियां उत्पन्न होती, ब्लड शुगर की बीमारियां हैं। ये मानव उस भविष्य का संकेत तो नहीं है, इशारा तो नहीं है? ऐसा डॉक्टर भटनागर कह रहे। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया इस ग्रह के लोगों ने। अब स्थिति यही कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया या ढूंढ न लिया गया तो शायद से इंसानों का नामो निशान इस ग्रह से मिट जाएगा। बस यहां होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां, कारखानों से धुआं निकलने के लिए बनाई गई चिमनियां और दैत्यकार राक्षस के आकार की बड़ी बड़ी मशीनें। शायद भटनागर को यही बताना है कि ऐसी स्थिति हमारे पृथ्वीलोक पर भी आ सकती है, क्योंकि हमने जितनी तरक्की की उतनी उसके नुकसान भी हमें भुगतने पड़ रहे। तो यहां वो बताना चाहते कि जिस ग्रह पर मुझे ले गया जिस इलाज के लिए, हो सकता है कि हमारी पृथ्वी पर भी कुछ दिनों के बाद ये स्थिति निर्माण हो सके। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया? प्रश्न तो आएगा ही। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। क्या कारण उन्होंने बताया? यहाँ के ग्रह के निवासी जो है, रहने वाले, उनका शरीर मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं। इनके शरीर पर किसका असर नहीं होता? 1 नंबर 1 हवा, 2 पानी, मिट्टी का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, जब ये बच्चे रहते तब अवश्य चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती, सख्त यानी कठिन। यह सब यहाँ के जलवायु का प्रभाव है। यहाँ का वायु, यहाँ का पानी, यहाँ का वातावरण, उसका प्रभाव इनके शरीर पर होते रहता है कि मनुष्य के शरीर पर वहां के वातावरण का जल्दी असर होता है। उसी अनुसार हम बनते, तैयार होते, ढाले जाते। यहां लोग बीमारी नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई। प्रश्न हमारे मन में आया था, जो देश इतनी तरक्की कर सकता है वो चिकित्सा शास्त्र में कैसे पीछे? उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ के लोगों का शरीर बड़ा सख्त मजबूत, चमड़ी मानो मोटी प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी है, हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता। जब ये बच्चे रहते तब अवश्य असर होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते उनकी चमड़ी सख्त हो जाती है, बचपने की अवस्था में थोड़ी सी नरम रहती है। जलवायु का प्रभाव है उनके शरीर पर, और इन्हें
जब इनके लोग बीमारी नहीं होती इस ग्रह के, तो उन्हें चिकित्सा शास्त्र की क्या आवश्यकता, और जिसकी आवश्यकता नहीं उसमें खोज क्यों करना। लेकिन अब इन पर कौन सी मुसीबत आती है, आइए देखते हैं। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया क्योंकि इनका शरीर सड़ रहा था, इनके शरीर की बनावट का भी, इनके शरीर का ढांचा कैसे, बनावट कैसे। किंतु समस्या है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को वहां लागू नहीं किया जा सकता। यहां चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में जो हम पढ़े थे, शरीर का अपना, पृथ्वीवासियों का ढांचा अलग, थोड़ा सा जो सिद्धांत थे वो इन लोगों के शरीर पर लागू नहीं किया जा सकते। फिर भी कोशिश कर रहा हूं इस घात करने वाले रोगों के इलाज के लिए दवाई बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण, कोई शरीर का एक अंग, हिस्सा, अवयव, उसको लगाना, उसको कहते हैं अंग प्रत्यारोपण। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं, शक्य नहीं। और मेरा छुटकारा भी यहां से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बता सकूं। मेरे अकेले के लिए तो संभव नहीं, शक्य नहीं। और मेरा छुटकारा तभी होगा जब मैं इन लोगों को इस बीमारी से बचाऊं, तभी तो मेरा छुटकारा होगा। इसीलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से और कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों को क्या किया जाए, लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है। पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहां लाया जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि यहां के लोग वो सीखे, लेकिन वो लोग अभी तैयार नहीं है। और यही कारण है कि कितने डॉक्टर, कितने वैज्ञानिक को का अपहरण किया जाएगा, लाया जाएगा, ये बात इन्होंने गुप्त रखी है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूं, इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं, क्योंकि वो नजदीक तो नहीं कि मैं वहां से भागा हूं। इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। इनसे विरोध कर मैं क्या करूं। फिलहाल ये कहना कठिन है, अभी तो ये कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराएंगे नहीं, मुझे यहां कोई कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय कहां हूं, विदेश यात्रा पर हूं। मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग घबराए नहीं कि मुझे यहां कोई कष्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं कहीं विदेश यात्रा पर गया हूं। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ, गुप्त बात में पता चली, आज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। लेखक क्या बताना चाहते हैं इससे? लेखक यही बताना चाहते हैं, जी, जिस तरह से इस ग्रह का विकास हो गया, मशीनों का विस्तार हो गया, धीरे धीरे लोग मशीनों के गुलाम हो गए, लेकिन उनका जीवन किस तरह से संघर्ष में बीत रहा है। हमने भी कहीं विज्ञान में काफी तरक्की कर ली है, उन्नति कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन उसके भी कुछ दुष्परिणाम हमारे जीवन पर हो रहे। हो सकता है कि पृथ्वी पर भी इस ग्रह जैसी स्थिति निर्माण होगी। मनुष्य जो है मशीनों की गिरफ्त में आ जाएगा। जब मशीनों की गिरफ्त में वो आएगा, मानो मशीनों का गुलाम बनेगा, तो अवश्य उसके शरीर पर उसका असर होगा। मनुष्य ने तरक्की करनी चाहिए, उन्नति करनी चाहिए, लेकिन उस तरक्की के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसको सोचना भी अवश्य है। अंधाधुंध तरक्की के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, साफ जाहिर है कि बारिश पर उसका असर हो रहा है।
मनुष्य ने जंगल काटकर सीमेंट रूपी जंगल खड़े कर दिए, साफ जाहिर है उसका असर मनुष्य पर हो रहा है। तो इस बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। ये बात इन्होंने इस पाठ के माध्यम से व्यक्त की। उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।